जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, होली महापर्व 2024 में जिन जिन भक्तों की गुरु दीक्षा हुई है और वे भक्त चाहते हैं कि उनका गुरु मंत्र कैसे सिद्ध हो, तो भक्तजनों, यह जो परम पतित होली का त्यौहार है, यह त्यौहार भगवान और भक्त के मिलन का त्यौहार है। जो नर नारी भक्तजन की अभी अभी गुरु दीक्षा हुई है और वे चाहते हैं कि उनका गुरु मंत्र शीघ्रता पूर्वक सिद्ध कैसे हो, तो ऐसे भक्तों को बताना चाहूँगी भक्तजनों, गुरु मंत्र सिद्ध करने के लिए होली की रात में आपको होली की रात्रि से लेकर के 3 रात्रि तक आपको अपने गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जप करना है। आप चाहें तो संकल्प लेकर के भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि आपको 1100 मंत्र जप करने हैं या 11,000 बीज मंत्र जप करना है, गुरु मंत्र जप करना है, या 21,000 या 36,000 या 51,000, या फिर आप 1.25 लाख 1 लाख का भी मंत्र जप का संकल्प ले सकते हैं। और इस संकल्प के लिए आपको 2 हल्दी के गठान और 2 सुपारी और थोड़े से पीले चावल लेने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण जो गुरु स्वरूप हैं, जो चराचर विश्व में व्यापक हैं, जिन्हें संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र जगत के पालनहार कहा जाता है, वे ही जगत पालनहार सद्गुरु स्वरूप में भगवान श्री हरि नारायण अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। इसी प्रकार इस संसार में जो भक्त हैं और वे इस होली की रात्रि से 3 रात्रि तक भगवती आदि शक्ति माँ ब्रह्म शक्ति बगलामुखी मैया की जो आपने दीक्षा ले रखी है, गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जप करना है। और जैसे भगवान श्री हरि नारायण और भक्त प्रहलाद का मिलन हुआ था, इसी प्रकार भगवती की साधना अगर आपने दृढ़ विश्वास करके कर लिया तो भगवती का साक्षात्कार भी आपको हो सकता है। किंतु आप गुरु मार्गी हैं तो गुरु से सलाह लेकर के अवश्य यह आप जप करें, आपका मंत्र 3 दिन में ही सिद्ध हो जाएगा। और मंत्र के माला फेरते समय आपको ज्ञात रहे कि भक्तजनों, अगर आप चाहते हैं कि हम माला फेर करके और हमारा मंत्र सिद्ध करेंगे तो अवश्य आप माला फेर करके ही करें, किंतु माला ऐसी रहनी चाहिए, माला हृदय में टच होनी चाहिए और ये गुरु अंगुली जो है सामने रहनी चाहिए और ये मन का ऐसे धीरे धीरे खसकना चाहिए। एक मंत्र बोलने के बाद में फिर खसकाएं, दूसरा मंत्र बोलने के बाद फिर खसकाएं, ऐसे इस प्रकार से, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आपको माला फेरनी है और जब माला पूरी हो जाती है तो माला को भीतर बाजू ही पलटाना है और पुनः फिर आपकी मंत्र जप और माला की संख्या आगे, मनका की संख्या जो है आगे बढ़नी चाहिए। और आपको याद रहे कि जिस समय आप मंत्र जप करते हैं, माला जाप करते हैं, तो आपका ध्यान केवल अपने इष्ट पर और अपने कार्य पर केंद्रित रहना चाहिए। अगर आप माला जाप कर रहे हैं और किसी की आवाज़ आ रही है, उस समय आपको उस व्यक्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ना ही आपको बात करना है। जिन भक्तों की गुरु दीक्षा हो चुकी है और वे कारणवश अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिन भक्तों की बगलामुखी माता शक्ति सिद्धपीठ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से गुरु दीक्षा संपन्न हो गई है और उन भक्तों का गुरु मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे भक्तों के लिए कहना चाहूँगी कि नए जो साधक साधिकाएँ बने हैं, तैयार हो रहे हैं और माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ से जिन्हें गुरु मंत्र गुरु माता के द्वारा प्राप्त हुआ है, उन भक्तों से कहना चाहूँगी 3 दिन में ही आपका दिव्य गुरु मंत्र सिद्ध हो सकता है। अगर आपका प्रयास सुमधुर भाव से, निश्चल भाव से अगर आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं तो आपको गुरु की ब्लेसिंग तो मिलेगी। होली की मध्य रात्रि से आपकी गुरु माता भी 3 दिन के लिए विशेष साधना में लीन रहेंगी और इस साधना का जो कुछ अंश है वो अपने शिष्यों तक गुरु माता प्रदान करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि होली की रात्रि से 3 दिन धुरेडी
और उसके दूसरे दिन तक आपको 3 दिवसीय अखंड गुरु मंत्र का जप करना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पूजन स्थान होगा वहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी मैया की आपने फोटो बिठा रखी होगी, छाया चित्र बिठा रखा होगा। पहले तो आप पीला कपड़ा बिछाएं, पूजन आसन पर ऐसा पीला कपड़ा बिछाएं, और पीला कपड़ा बिछाने के बाद में वहाँ माँ भगवती की इस प्रकार फोटो की स्थापना कर दें, और माता जी के समक्ष ही एक दीपक रखना है आपको। माता जी के बाएं साइड और अपने दाहिने साइड में आपको एक सुंदर पीतल का कलश जलाना है, पीतल या तांबे का हो। स्टील के लोटे से, स्टील के पात्र से आपको कलश नहीं स्थापित करना है। और भोग की प्लेट और एक गिलास में पानी और फल और धूप बत्ती कपूर इत्यादि जला करके, और होली की रात्रिकालीन आपको माँ भगवती बगलामुखी मैया का जो दिव्य मंत्र दिया गया है उसको सिद्ध करने का यह मैं विधान बता रही हूँ। यह पूजन सामग्री एकत्रित कर लेने के बाद में आपको एक बल्ब लगाना है आपके पूजन कक्ष में, जो पीला होना चाहिए। और इसी प्रकार पीले वस्त्र पहन करके और सिर में पल्लू रख करके, अगर माताएं साधना कर रही हैं तो सिर में कपड़ा रख के, पल्लू रख के करेंगी। और अगर पुरुष वर्ग साधना कर रहे हैं, गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, तो उन साधकों के लिए एक कुछ गमछा वगैरह, गमछा जो होता है उस सिर में रख करके और माता जी का मंत्र जप प्रारंभ करना है। सर्वप्रथम पृथ्वी मंत्र आपको याद हो तो पृथ्वी मंत्र बोल करके, पृथ्वी की शुद्धिकरण मंत्र उच्चारण करके आप पृथ्वी की शुद्धिकरण कर सकते हैं। और नहीं पता है तो फिर अपनी आसन में 1 चम्मच जल छोड़ करके और पृथ्वी देवी के साथ इंद्र देवता को प्रणाम करना है, क्योंकि पृथ्वी में बैठ करके जब आप पूजन करते हैं तो इंद्र देवता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, वरना इंद्र देवता आपकी पूजन सफल नहीं होने देते। इंद्र देवता को प्रणाम करने के बाद में अपने गुरु को प्रणाम करें, गुरु मंत्र बोल करके प्रणाम करें। फिर भगवान गणेश जी का मंत्र याद हो तो उनको प्रणाम करें। फिर अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करें, ग्राम देवी देवता को, 10 दिशाओं को आप प्रणाम नमन करें। इसके बाद में फिर भगवान शिव का मंत्र बोलते हुए भगवान शिव को प्रणाम करें, माँ शक्ति को प्रणाम नमन करते हुए, और फिर अपना माँ भगवती बगलामुखी देवी का ध्यान मंत्र बोलते हुए माता को प्रणाम नमन करके, फिर अगर आपको न्यास आते हो तो फिर आपको करण न्यास करना है, हृदय आदि न्यास करना है, ऋषि न्यास करना है। न्यास करने के बाद में फिर आप माता जी का मंत्र जप चालू कर देंगे, जो आपको गुरु मंत्र में बताया गया है। ऐसा नित्य प्रति 3 दिन तक कम से कम आप 3 घंटे बैठ करके इस प्रकार से बगलामुखी मैया का मंत्र आप जपना प्रारंभ करें, और लगभग 3 घंटे तो आपको बैठना ही है। और इसके बाद 3 दिन जब बीत जाता है तो आपको भगवती बगलामुखी मैया का दशांश हवन अवश्य करना है। और दशांश हवन करने के लिए अगर आपको क्रिया नहीं मालूम हो तो अपने गुरु से मार्गदर्शन ले लें कि 10 अंश हवन कैसे किया जाता है। और आज यही दिव्य प्रसंग था कि बगलामुखी मैया का जो मंत्र जिन साधक साधिकाओं को प्राप्त हो चुका है, वे साधक साधिकाएं इस होली महापर्व की रात से लेकर के 3 रात तक आपको मैया का दिव्य मंत्र उच्चारण करना है। भगवती की कृपा हुई और आपका दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से भगवती के दिव्य साक्षात्कार भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु माता यहाँ इसी दरबार से बैठ करके अपने सभी हृदय प्रिय धर्म पुत्र पुत्रियों, शिष्य और शिष्याओं के लिए माता रानी के दरबार में बैठ करके, श्री चरणों में बैठ करके सभी के अनुष्ठान में सफलता प्राप्त हो, यही कामना के लिए आज रात्रि से ही होली की रात्रि से ही गुरु माँ बैठेंगी और आप सभी को उनका दिव्य ब्लेसिंग, पावर, करेंट आपको प्राप्त होगा और आपकी भक्ति प्रबल होगी, अटल होगी और आपका जीवन सार्थक होगा। आज के दिव्य ज्ञान चर्चा, आत्मज्ञान चर्चा में बस इतना ही। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।